हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 26,480 ऑलमोस्ट 26,500 पे है। ठीक है, हम स्लाइड नीचे की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल पिछले 3 दिन की अगर मैं वीडियो पे बात करूं, थोड़ा सा आपको दिखा भी देते हैं। लेट मी कम हियर। अच्छा, जब हम इस जोन में थे, हमने तकरीबन इस जोन में हम 2-3 दिन रहे। इस जोन में हम यही बात करते रहे, ये हमारा 25,500 से 25,000 तक टारगेट होगा। डेफिनेटली हम यहाँ पे आए। जब यहाँ पे थे, हमने लॉन्ग की बात की उस दिन की वीडियो में, कि यहाँ से लॉन्ग लगानी बनती है और वी विल एक्सपेक्ट एन हायर टारगेट। हम बिल्कुल इस जगह पे आए। कल आपको बताया था, जब तकरीबन यहाँ पे कल की वीडियो बनाई थी, यहाँ पे लॉन्ग लगाई थी, यहाँ पे कल की वीडियो बनाई थी, और आपको यहाँ से बताया था कि तकरीबन 200 EM में या ये वो जगह होगी जहाँ से हमें दोबारा नीचे की तरफ आना चाहिए। नेक्स्ट मूव हमारी क्या हो सकती है, हमें किधर जाना चाहिए। स्लाइटली अगर मैं एक्सपेक्टेडली अगर बात करूँ तो इधर तो हमें इस वी वेब से और इस जोन से नीचे उतरना ही चाहिए। ठीक है, पर लेट्स सी। वीडियो बनाते बनाते टीए का जब टाइम आएगा, तब तक हमारा फाइनली आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। अभी अगर हम नीचे जाएं तो 26,100 तक हम तकरीबन ऑलमोस्ट रिटर्न ले सकते हैं। इस पे मैं टीए करते हुए बात करूंगा कि अगर हमने यहाँ से शॉर्ट से निकलना है और लॉन्ग में दोबारा एंट्री लेनी, तो कौन सा टारगेट होना चाहिए हमारा। और अगर वो टारगेट क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द मोर लोअर टारगेट। लॉन्ग और शॉर्ट के हमारे क्या टारगेट होंगे, उन पर बात करेंगे। कुछ मार्केट में आपको पता है कि खबरें आ रही हैं, कुछ दोस्त कि बाइनेंस खत्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम अपने फंड कहाँ पे डालें। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को सबसे पहली बात कि जब वो टाइम आएगा देखेंगे। और जो ये फ्रीज करने की बात आ रही है, वो यूएसए की आ रही है। अगर आप यूएसए बाइनेंस के कस्टमर हैं, देन यस यू माइट हैव टू बी लिटिल बिट वरी अबाउट दैट। अदरवाइज कोई ऐसा सीन नहीं है कि जी बाइनेंस को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल इतनी बुरी खबरें थी, मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट ऊपर गई। ठीक है, try to understand psychology of a market maker, not a retailer. Try to understand how actually market really moves. ठीक है, न्यूज़ जब आपके पास आती है तो वो आपके पास तब आती है जब सबके पास पहले चले जाती है। ठीक है, मार्केट मेकर ने पहले उसका रिएक्शन कर दिया होता है या डिसाइड कर दिया होता है, और आप लोगों को उसकी बाद में समझ आती है। जब मूव आ जाती है ना, फिर आप न्यूज़ ढूंढते हैं, फिर आप कहते हो ओहो न्यूज़ आ गई। सो न्यूज़ पे नजर रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल पे नजर रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन स्टिक टू द टीए, इमोशनलेस होके, और अपना जब आप स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, यू विल नेवर गेट अ लॉस। ठीक है, जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें। हम रोजाना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल पे टेक्निकल पे बात करते हैं, लिक्विडिटी दिखाते हैं, और वीकली हम करते हैं साथ में लाइव स्ट्रीम भी, जिसमें आपका सेशन लाइव सेशन वगैरह भी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह दोस्तों। नीचे चैप्टर लगे हुए होंगे। सबसे पहले न्यूज़ पे आते हैं क्विकली, और उसके बाद लिक्विडिटी पे आते हैं। फिर एक्सो चार्ट को देखेंगे, और उसके बाद करेंगे टेक्निकल एनालिसिस गर्मा गर्म। अगर आपने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया, ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं इसको करता हूँ थोड़ा और सेट। चलें जी, लेट्स गो। socialsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आके आप हमारा सोशल मीडिया क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया में हमारा फेसबुक और हमारा इंस्टा मोस्ट एक्टिवेट है। ये हमारा डिस्कॉर्ड है, जिसको आप कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल, मुझे मैसेज करना हो तो मेरा इंस्टा है। ये हमारी बायबिट और ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, जो हमें स्पॉन्सर भी करते हैं। यहाँ पे क्लिक करके जब आप आईडी बनाते हैं, फंडिंग करते हैं और उसमें से ट्रेडिंग करते हैं, डेफिनेटली हमारा इंडिकेटर, जो कि आप देखते हैं कि हर वक्त हम यूज़ करते हैं, और हमारा वीआईपी आपके लिए फ्री होगा। ठीक है, उसके अलावा इधर आप यूट्यूब को ज्वाइन कर लें। देयर आर डिफरेंट वे, आप जाके चेक कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, जो कि एक अच्छे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जिनके पास अच्छा वॉल्यूम है। दे मस्ट यूज़ दैट। और यहाँ पे क्लिक करके आप डिस्काउंट्स वगैरह ले सकते हैं। हमारी वीडियोस भी यहाँ पे लगे, तो विजिट कीजिए socialsteps.com, और इन चीज़ों के लिंक हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगे होते हैं। ठीक है जी, कल हम फियर से न्यूट्रल हुए। कल जितना हम नीचे ड्रॉप किया था, उतना ही हमने दोबारा ऊपर उसको रिकवर कर लिया। एंड डेफिनेटली वी विल गो मोर अगेन, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर है वो उसको बता रहा है, क्या दिखा रहा था, वेक्टर कैंडल दिखा रहा था। वेक्टर कैंडल को 50% तो लाजिम मार्केट ने कवर करना होता है। तो डेफिनेटली मार्केट विल गो लिटिल लो। बाकी हम इस वक्त न्यूट्रल हैं। एक दो दिन न्यूट्रल ही रह के हल्का फुल्का अप डाउन किया जा सकता है, अनलेस के कोई अच्छा बहाना हमें नहीं मिल सकता और हम नीचे नहीं जाते। टीए करते हुए मैं आपको बताऊंगा हमारे नेक्स्ट एग्जैक्ट टारगेट क्या होंगे। 146 मिलियन लिक्विडेट हुआ है पिछले 24 घंटे में। ठीक है, और यहाँ तकरीबन 3 दिनों में 700-800 मिलियन लिक्विडेट हो चुका है। कल से आज तक सिर्फ 45,000 लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस ना लगाना सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होती है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट पे बात करें, यूरोपियन आपको
टोटल रेड नज़र आएगी, एशियन पार्शली रेड और ग्रीन भी है। यूएस मार्केट जो है वो स्लाइट सी रेड में इंटर होना शुरू हुई है, ग्रीन में खुली थी, बट लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, एसईसी सू कॉइनबेस ओवर एक्सचेंज, ये सू कर दिया जिसकी वजह से उनका जो स्टॉक है ना, क्योंकि इनका स्टॉक भी है वो 12% ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, स्टेकिंग प्रोग्राम वगैरह ये वो इन चीज़ों पे सिक्योरिटीज़ पे उन्होंने किया सू, तो स्टॉक इनका नीचे की तरफ आ गया और डेफिनेटली कुछ गैरी गैंसलर स्पेशली जो इनका एसईसी वालों का बड़ा वो इस वक्त क्रिप्टो कम्युनिटी सारी उसके खिलाफ हुई पड़ी है, उसने बाइनेंस पे कोइनबेस पे सू कर दिया है और भी उसके बड़े काफ़ी ड्रामे चल रहे हैं, कोइंस को सिक्योरिटी बना रहा है, ठीक है। एनीवे आई डोंट थिंक इट विल बी गो वेरी मच लॉन्गर, बट इसका जिन्होंने देखे जो जैसे जो वेल्स होती है ना, इसका कैसे बेनिफिट उठाते हैं उसकी एक एग्जाम्पल अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मेरे पास ये खबर होगी, ठीक है, ये खबर देखें, कैथी वुड हाइक हर Coinbase stake by more than 20 million during SEC fueled plunge। अच्छा, SEC ने उसको नीचे की तरफ गिराया, Coinbase को 12% उसने और उसके स्टॉक्स खरीद लिए, ठीक हो गया। तो ये होता है काम कि जब नीचे आती है ना, जिन्होंने बाइंग करनी होती है वो बाइंग करती है। बाकी आपको बड़ी मजे की खबर देखें, ट्रेजरी सेक्रेटरी येलन सेज शी वुडंट बी सरप्राइज्ड टू सी मोर बैंक कंसोलिडेशन। इसको इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहे हैं कि जी और भी बैंक बैंकरप्ट हो सकते हैं सरकार, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ऐसा हो जाए तो, विच मीन्स हमें रेडी होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन आपको पता है क्या करता होता है, भाग के छत पे चढ़े जाता होता है, तो बिटकॉइन विल गो अप। और ये डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि ये कल होगा परसों होगा, इसको वीक लग सकता है, इसको 2 वीक्स लग सकते हैं, इसको महीना लग सकता है, लेकिन शी विल नॉट सरप्राइज, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी ट्रेजरी, यानी कि उनके उनके जैसे मिनिस्टर होते हैं ना, ट्रेजरी मिनिस्टर होते हैं, जैसे हमारे वजीर खजाना, तो उस टाइप के इसकी अथॉरिटी है और वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक और भी गिरेंगे, ठीक है ना, बैंक करप्ट होंगे, जैसे पहले 3 हुए थे और तीनों दफ़ा हमने ऊपर की तरफ पुश लिया था, तो ज़हन में रखिए किसी टाइम भी ये खबर आनी है और बिटकॉइन ने छत पे जाके चढ़ जाना है, ठीक है। सो एसईसी लॉसूट अगेंस्ट बाइनेंस स्टॉल्स गोपेक्स एक्यूजेशन डील इन साउथ कोरिया। तो बाइनेंस की बाइनेंस चूंकि कोरिया में नहीं है, बल्कि उन्होंने गोपेक्स नाम की वहाँ बनाई हुई, कह लें या कह लें उनके साथ उन्होंने गठजोड़ किया हुआ। तो साउथ कोरियन जो जैसे एसईसी का दायरा, साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने जो एसईसी का कोइनबेस और बाइनेंस पे लॉ सूट हुआ उनको वो स्टडी कर रहे हैं इंटरनली। ये बताया जा रहा है कि अगर उसमें वाकई कोई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर हम भी केस कर देंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर कोरिया में भी ऐसा मार्केट विल गो मोर लो ठीक है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसा साइन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हाँ जी, इंटरनली हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि क्या सीन है, क्या हो रहा है। बाइनेंस सेज इट्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्सचेंज अमिड एसईसी लॉसूट। उन्होंने कहा कि जी ये बाइनेंस है, ये दूसरों से डिफरेंट है। ये एक उन्होंने कहा अवर अवर कम्युनिटी कम्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट रेसेस, यानी कि बहुत सारे कंट्री से आती है, बहुत सारे रेसेस हैं, बहुत बहुत सारे बिलीफ्स हैं। तो वी विल कंटिन्यू बिल्ड अप आवर इंडस्ट्री, हम एक दूसरे के साथ स्टैंड रहेंगे। वी आर डिफरेंट, आगे उसने मारी डैश और उसने कहा वी आर बाइनेंस। अब इसको आप पुर कर लें, उसने एफ टी एक्स ही कहा होगा, ठीक है, लेकिन उसने एफ टी एक्स का नाम नहीं लिया, उसने कहा वी आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ भी देखें, वी आर डिफरेंट डैश क्रिप्टो एक्सचेंज सेड इन द स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली उसने बात भी लगा दी और उसने कहा कि हम वैसे नहीं है। बाकी देखें, यू के predicted to have the highest inflation rate out of all advanced economies this year। तो कंट्रीज की इकोनॉमीज का बुरा हाल है, बैंक्स मोर क्लैप्स करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है वो डेफिनेटली पॉज हुआ है, इस दफ़ा शायद नहीं बढ़ा रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बढ़ाएंगे, यूके में भी यूएस में भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली हम बम्पी राइड रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, हमने बस टाइम पे पकड़ना है। वो क्या उसे कहते हैं, रोलो कोस्ट लेते हैं ना, तो सीटों को और बेल्टों को डाल के जनाब के ऊपर जाना और नीचे जाना है, तो मज़ा करना है, ठीक है, चीखें नहीं मारनी है। तो जब आप स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो फिर आपकी चीखें निकलती हैं, ठीक है। एंजॉय करना है ना, तो फिर जनाब सेफ्टी बेल्ट और ये वो सब कुछ पहन के रखो, ऊपर जाते भी मज़ा आएगा, नीचे आते भी मज़ा आएगा। तो यू शुड बी लाइक अ प्रो ट्रेडर। इनटू द ब्लॉक की तरफ अगर हम आए तो इस वक्त हमें 4 बेरिश 2 न्यूट्रल 1 बुलिश साइन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये थोड़ा सा रेड में अगर आ गया, अभी तो 0.49 पे आ गया, ऑलमोस्ट रेड के पास पास है, ठीक है। 0.5 होते ही ये रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट शुड गो मोर लो। लेट मी सी,
अच्छा जी, जो हमने वैसे बात की थी मार्केट ने ऑलरेडी उसको टच भी कर लिया है। हुँ। नहीं, अभी नहीं किया, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, अभी नहीं किया। उसको जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था बाकी टीए करते बात करते हुए, उसको जब क्रॉस करेंगे ना तो डेफ़िनिटली उसके बाद रिटर्न ही होगा, फिर हम नीचे की तरफ ही जाते रहेंगे। बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा-सा लो जाके हमें दोबारा ऊपर की तरफ ही उठना है। ख़ैर चलो जी चलते हैं। यहाँ पे आ जाएँ हमने डेफ़िनेटली देखना है फ़ॉरेस्ट फैक्ट्री में क्या सिनेरियो कल हमारे पास 4:30 बजे थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है। सॉरी टू टेल यू गाइज़ कि कल की वीडियो नहीं आएगी, परसों का मैं कुछ कह नहीं सकता। कल की वीडियो सिर्फ़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैं कल ज़रा जा रहा हूँ ऑर्डर पे मैंने पीसी बनवाया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो उसको लेने के लिए जाना है, फिर उसकी सेटिंग-शेटिंग ये वो करते-करते टाइम लग जाएगा, तो कल शाम से रात तक वही टाइम गुज़र जाएगा, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ। अ, अगर कोई ख़ास खबर हुई तो डेफ़िनिटली आई विल अपडेट यू ऑन आवर डिस्कॉर्ड। तो अगर हमारा टीए अगर मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ इट मीन्स कि मैं टीए के साथ स्टिक हूँ। आई एम नॉट चेंजिंग माय सेल्फ मुझे पता है कि यही कुछ होगा, इससे ज़्यादा और कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हिप ब्लॉक की तरफ चलते हैं। हिप ब्लॉक में सिंपली 7 डेज़ का मैंने खोला हुआ है दोस्तों, आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा है यहाँ पे कितना किस कदर येलो है, ठीक है? इसी को मैं अगर क्लोज़ कर दूँ ऊपर और नीचे की तरफ तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आ जाएँ 27,500 4 बिलियन पड़े हैं और कंटिन्यूअसली 3 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन है और इसके बाद ज़्यादा बन 27,650 यहाँ पे 650 पे भी हमारे पास कितने पड़े हुए हैं 4.2 बिलियन। ऊपर आ जाएँ तो 28,100 पे भी हमारे पास तकरीबन 3.9 यानी 4 बिलियन 8 बिलियन 28,100 पे पड़े हैं, ठीक है? सो मोर एक्सपेक्टेडली मार्केट को थोड़ा नीचे जाके ना यहाँ तक जाना चाहिए इन दोनों में से एक जगह से उसके बाद मार्केट यहाँ से रिटर्न ले और फिर दोबारा नीचे की तरफ जाए मोस्टली अगर हम लिक्विडेशंस के हिसाब से देखें तो दिस इज व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कल आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे एग्जैक्टली आप देखें उसी स्नैरियो को हमने टच किया और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं कल की वीडियो को आप निकाल के भी देख सकते हैं डेफिनेटली बिल्कुल सेम रिएक्शन है अगर अभी हम देखें इस वक्त हमारे पास 7 बिलियन की डेल्टा लॉन्ग है ठीक है? तो 7 बिलियन की हमारे पास डेल्टा लॉन्ग है। तो मार्केट डेफ़िनिटली जिसकी वज़ह से स्लाइड नीचे आके फिर ही ऊपर की तरफ जा सकती है और आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ तक जाए और ये 28,000 समवेयर तकरीबन बन जाता है, 28,100-200 कह सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए। दिस इज़ वन सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो सीधा नीचे की तरफ। तो जाना किधर है? जाना तो नीचे ही है ना, स्लाइड ऊपर भी चले जाएँ। बुलिश वाला सिनेरियो नहीं है। तो ऊपर जाते हुए क्या करना है? हमने ट्रेड पकड़नी है नीचे आने की। ठीक है ना? लेकिन डेफ़िनिटली ज़्यादा मज़ा यही आएगा कि 28 वन भी आपको लिक्विडिटी भी दिखाई है। यहाँ तक जब इस ज़ोन से जाके रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ट्रेड पकड़ी जाए दिस विल बी द बेस्ट वे टू एंटर इन अ शॉर्ट और यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे बेस्ट वे होगा तो एंटर इन अ लॉन्ग और ये बनता है आपका 24,400 500 ये 600 भी कह सकते हैं। मैं आपको 3 मंथ का भी लिक्विडिटी दिखा देता हूँ जल्दी से। टाइम इज़ टिकिंग कम ऑन जल्दी खत्म करनी होती है वीडियो एक तो टाइम बहुत लग जाता है यार। अच्छा यहाँ पे आप देखें मेन हमारे पास 25,200 और 25,000 ये टारगेट है। इस ज़ोन को रिकवर करें 24,400 200 ठीक है। हमारा हमने जो गोल्डन पॉकेट लगाई हुई गोल्डन लेवल लगाया वो भी यहाँ तक का है, ठीक है? तो यहाँ भी मार्केट आ जाती है तो मार्केट ह्यूज लिक्विडिटी उठा लेती है। और ये वो लास्ट टारगेट है अगर मार्केट बहुत हद तक गिर जाए तो यहाँ पे आ सकती है 22,600 400 के ज़ोन में बहुत हद अगर गिर जाए अनएक्सपेक्टेड है कोई बहुत बड़ा सिनेरियो का मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद फिर हम दोबारा यहाँ से उठ सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। इसके बाद नीचे आने की सूरत में हम बाउंस बैक नहीं कर सकते बल्कि हम नीचे ही जाते जाएँगे ताकि एक नए बॉटम की तलाश में निकल जाएँ। ये सिनेरियो होगा हमारे साथ, ठीक है? इसलिए हमेशा ट्रैप नहीं होते हैं। जब आप ट्रैप हो जाते हैं ना तो फिर बहुत बुरा असर होता है। ट्रैप वही होते हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट की आदत नहीं होती है, ठीक है? कल आपको याद होगा जब मैंने ये कल आपको दिखाया था एक्सो चार्ट भी आई थिंक मैंने यहाँ से आपको दिखाया था यस ये सीन मैंने आपको दिखाया होगा। लेट मी सी मुझे भी ना मेरी भी याददाश्त आप लोगों जैसी है। क्या आपकी मुझसे अच्छी है?
अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा। पर कल मैंने आपको दिखाया था यहीं पे जब हमने वीडियो बनाई थी कि हमारे पास बुलिश डिवीजन बन रही थी और उसके बाद डेफ़िनेटली हम ऊपर की तरफ गए भी हैं। नाउ लेट्स सी, इस वक़्त हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो मुझे 4 आवर में क्या 30 मिनट्स में जाके चेक करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके। ये देखिए ना, छोटी-छोटी जब डाइवर्जेंस बनती है ना ऐसे, मार्केट स्लाइड पंप लेती है ऊपर की तरफ, ठीक है? नाउ अ, ल नाउ अब एक एग्ज़ाम्पल है, मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाती है, जो कि मैं अभी आपसे बात करूँगा, स्लाइड सा मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेगी, ठीक है? और मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं नीचे आती है, तकरीबन इसी ज़ोन में रहती है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर का बना लेती है, तो डेफ़िनेटली फिर एक बुलिश डाइवर्जन बन जाती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो दिस इज़ हाउ मार्केट टेक अ रिएक्शन। अच्छा, अभी भी देखें वैसे बुलिश डिवीजन बनी हुई है, यहाँ से देखें ऐसे और यहाँ से देखें ऐसे। क्यों? यहाँ से अभी तक उसने नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया, ठीक है? ये स्लाइड सी, ये इसका जितनी छोटी डिवीजन होती है ना, उसका उतना ही छोटा-सा रिएक्शन भी होता है। ख़ैर एनीवे, देखते हैं हमारे पास इस वक़्त मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। शॉर्ट्स थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, लॉन्ग कम लग रही हैं, यही मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए काफ़ी होगा। ठीक हो गया, उसके अलावा ट्रैप वगैरह का सिनेरियो थोड़ा चेक करें। हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रैप कहानी है, कितनी है? उम, 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 उम। 1 मिनट, मुझे यहाँ पे इम्बैलेंस डालना पड़ेगा। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे इम्बैलेंस है हमारे पास। यहाँ पे इम्बैलेंस है हमारे पास, यहाँ पे अच्छा इम्बैलेंस हमें मिला हुआ है। कल हमें इम्बैलेंस मिला कोई? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास वैसे इम्बैलेंस है और अगर मार्केट डेफ़िनेटली इसको अगर क्रॉस करेगी ना, तो फिर हम नीचे ही जाएँगे और यहीं पे हमारा तकरीबन वही टारगेट बन रहा है 26,100, जहाँ पे सारा ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है? इसको अगर हम नीचे की तरफ क्रॉस कर देते हैं ना, तो फिर हम नीचे की तरफ निकलेंगे, अदरवाइज़ हमें यहीं से ऊपर की तरफ दोबारा निकलना है। तो समहाउ हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से हम रिटर्न ले सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहीं से जब क्रॉस करेंगे ना, तो ठा, 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 ठा नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देंगे। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। चलते हैं जी। 1 घंटे की कैंडल पड़ी हुई है और यस, 1 घंटे की कैंडल पड़ी हुई है। यार मुझे अपनी ट्रेड ट्रेड के साथ सलाम दुआ कर लेने दो थोड़ी-सी। हुँ। छोड़ो परे, ट्रेड को ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। अच्छा। अच्छा, क्विकली टीए की तरफ आते हैं। मैं डेली से स्टार्ट करता हूँ, डेली पे आता हूँ। डेली पे आने से पहले सबसे पहले स्लाइड सी नज़र मारता हूँ मैं डिक्सी पे। डिक्सी हमें क्या रिएक्शन दे रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? क्रिप्टो को स्लाइड ऊपर की तरफ जाना चाहिए अगर डिक्सी रेड आ रहा है। लेकिन नैस्डैक और एसपीएक्स ये भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली हम कर रहे हैं आज फॉलो इनको, जो कि हम हमेशा करते हैं कुछ डेज को छोड़ के, ठीक है? तो आज मतलब अगर मार्केट मूव ले रही है सेम एज़, तो मार्केट नीचे की तरफ ही एक्सपेक्ट करती है। नाउ हमारे डेली में ये जो पैटर्न है इस पे आ जाते हैं। इसकी सेटिंग करेक्शन की हुई है, ठीक है? मार्केट फिर दोबारा यहाँ से आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। या ये जो आज की कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये 200 वीकली एमए और 100 एमए, ये ज़हन में रखिएगा, ये हमारे इंडिकेटर में भी आता है। और यहाँ पर आके आप देखें वेक्टर कैंडल 50% क्लोज होगी, इसका मतलब मार्केट पुश टू द हाई ले सकती है और इवन विक बाहर की निकाल के दोबारा फिर नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? तो दिस इज़ अ वन सिनेरियो, ठीक है? यहीं से क्योंकि इसके बाद मार्केट इस ज़ोन को ब्रेक कर देगी ना, तो मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ ही आएगी दोबारा और फिर इस दफ़ा हर दफ़ा नहीं होता कि यहाँ से जनाब फिर हम दोबारा ऊपर की तरफ, इस दफ़ा जब नीचे की तरफ हम आएँगे ना, तो फिर हम नीचे की तरफ ही जाएँगे, ठीक है? इसलिए हमारी इस वक़्त जो यहाँ पे शॉर्ट लगी है, इसको अभी हमने शॉर्ट में ही रहने देना है। देखना है यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है, सिलेक्शन मिलती है, ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिर ही हम शॉर्ट से निकल जाना चाहिए क्योंकि डेफ़िनिटली फिर ऊपर जाएँगे, हम नए टारगेट लेके आ सकते हैं नीचे। अ, दूसरे चार्ट पे चलते हैं। सपोर्ट वगैरह यहाँ पे लगी हुई हैं। ये डेली है न्यू, ये डेली है न्यू और हम मोस्ट एक्सपेक्टेडली हम 2 टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 25,200 ये और ये, ठीक है? ये 2 टारगेट हैं जो हमारे लिए बहुत एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि ये प्रीवियस हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज़ोन है, उसके बाद 200 एमए और 200 ईएमए, दोनों डिफरेंट लाइनें होती हैं, दोनों का आपको यहाँ पे
नज़र आ रहा है, ठीक है ना? तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा और य बेसिकली हमें यहाँ से ऊपर जाना में कोई बुराई नहीं है। इट्स अ वेरी वंडरफुल रिट्रेसमेंट और उसके बाद लेट्स गो टू द मून 40,000 50,000 ठीक है। इन अ लेस पॉसिबल वे ये हमारे पास वीकली लेवल है, मार्केट सिर्फ यहीं से भी ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो ये एक सिनेरियो होता है जो हमने पहले ज़हन में रखा होता है कि मार्केट क्या-क्या रिएक्शन दे सकती है जब हम डेली देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बनी, मार्केट नीचे की तरफ आके इसको एग्ज़ैक्टली टच करके रिएक्ट लेके फिर हम यहाँ पे आए। कल हमने ये ड्रामा किया और उसके बाद हम दोबारा नीचे जाके इन्हीं 2 लेवल्स को देख रहे हैं, ठीक है? और मार्केट ने अगर बुलिश होना है ना, जब कहते हैं बुलिश होना है, तो उसको ये ट्रेंड तोड़ के इसके ऊपर बैठ के कैंडल को क्लोज़ करना है। कल नहीं, कुछ दिन पहले जब हम यहाँ ऊपर गए थे, बिल्कुल यहाँ से क्लोज़ करके नीचे की तरफ आ गए। तो डेफ़िनिटली बुलिश होने के लिए अभी बहुत ऊपर है टारगेट। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, हाँ, ये हो सकता है, जो मैं अभी आपको सिनेरियो सुना रहा हूँ ना, कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकलें, तो इस जगह पे आके दोबारा नीचे की तरफ फिर हम आएँगे। उसकी एक और एग्ज़ाम्पल भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे दूँगा। देखें, अभी ये जो हमारा चैनल है ना, इस चैनल के हम मिड पॉइंट में आ गए हैं, ठीक है ना? अभी मैं सिर्फ़ डेली पे बात कर रहा हूँ। चैनल के हम मिड पॉइंट में आ गए हैं, यहीं से हमें एक अच्छा प्रेशर मिल जाएगा, हम इसके अपर पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जाएँगे और उसके बाद दोबारा हम नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? इससे क्या होगा, ये लाइन भी इसको यहाँ पे आके मिल लेगी और हम 200 ईएमए और एमए दोनों जो हम कह रहे हैं, उन दोनों को हम चेक कर लेंगे। क्यों? कितने दिनों का प्लान आपको बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास डेली में ये टारगेट है, उसके बाद हमारे पास डेली में कुछ खास नहीं है। चलें, लेट्स गो 4 आवर पे बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में। अच्छा, ये हमारे पास फिबोनाची बॉक्स लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है? इस फिबोनाची बॉक्स ये हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है? इसको मैं अगर बिल्कुल ज़ूम करके देखूँ, यहाँ पे आऊँ, तो आप स्लाइटली एक चीज़ को नोटिस करें फिबोनाची बॉक्स में, कि मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने इसकी गोल्डन पॉकेट पे तकरीबन 24 घंटे गुज़ारे हैं। 4-4 आवर की ये कैंडल्स हैं, हर दफ़ा यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है और मार्केट उसके बाद ऊपर की तरफ गई थी। करेक्ट? व्हिच मीन्स इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, जो कि 25,595 है, ठीक है? ब्रेक करते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट एग्ज़ैक्टली 25 स्तन में है, 25,097, ठीक है ना? 25,097, ठीक है? नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स हम इन दोनों को ब्रेक कर लेते हैं, इस गोल्डन पॉकेट को ब्रेक कर लेते हैं, तो हमारा टारगेट क्या है? 23,260, यानी 23,000 समथिंग, 23,200-300 पे ही हम जाएँगे, जिसकी मैं आपको पहले भी बात कर रहा था, ठीक है? तो मार्केट को यहीं से या यहाँ से ही ऊपर जाना है, तो लॉन्ग में एंट्री लेते हुए हमें इन 2 लेवल्स को देखना है और ये बेस्ट लेवल है लॉन्ग के लिए, ठीक है? जिसमें आप एक अच्छी इनकम ले सकते हैं और यहाँ पे अगर आई थिंक मार्केट आएगी ना, तो बहुत क्विक ऊपर की तरफ रिकवर करेगी, क्योंकि इसके नीचे जाते ही मार्केट नई कहानियाँ सुनानी शुरू कर देगी, ठीक है ना? ये हो सकता है हम यहाँ पे आएँ, विक मारें नीचे, कैंडल क्लोज़ करें, उसके बाद स्लोली कंसोलिडेशन करते हुए उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ निकल जाए। दिस इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? 4 आवर में दूसरी जगह पे आते हैं। ये वही है जो हमने कल सिनेरियो पे बात की थी। मैं बल्कि चलता हूँ एलियट वेव की तरफ चलता हूँ। ये मैंने एलियट वेव बनाई है, ठीक है? ये देखें। अच्छा, एलियट वेव में ये हमारे पास 3 टारगेट होते हैं दोस्तों, ये 26,113 पे तीसरा टारगेट आ रहा है। अच्छा, 26,113 वो टारगेट है जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाके सी वेव को टच कर सकती है। सी वेव हमारी तकरीबन 28,100 तक जा सकती है, 100 से 200 तक जा सकती है। नाउ मार्केट ने ए, बी, सी, अच्छा इससे पहले अगर आप देखें, हमने यहाँ पे ए, बी, सी बनाई, उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5 बनाई, फिर हम ए, बी, सी बनाई। अच्छा, ए, बी, सी के बाद ए, बी, सी के बाद हमारे अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, 1, 2, 3, 4, 5 के बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 भी बना सकते हैं और ए-बी-सी भी बना सकते हैं। नाउ कैसे? लेट्स से हम ये 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, ठीक है? एक सिनेरियो ये है। दूसरा हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेक्टेडली मैं सिनेरियो देख रहा हूँ कि मुझे लगता है हम ए-बी-सी करेंगे, फिर ए-बी-सी करेंगे, ठीक है? यानी पहले ऊपर चले जाएँ, यहाँ तक, उसके बाद नीचे आएँ, फिर ऊपर निकलें और उसके बाद हम जाएँ अपना वही 23,400 200 वाला जो टारगेट आपको दिखा रहे थे, वहाँ जाएँ, ठीक है ना? ये हमारा एबीसी मोस्ट नॉर्मल होता है। बहुत बुली सिनेरियो तो डेफिनिटली एबीसी नहीं होगी, ये 1, 2, 3, 4, 5 होके ऊपर की तरफ निकल जाएगी ये, ठीक है? तो ये हमारा एलिट वेव के हिसाब से पूरा सिनेरियो होगा। नाउ आपको नज़र कहाँ पे रखनी है? आपको बड़े ईज़िली ये बताता हूँ, 26,113 है ये। लेट्स से मार्केट यहाँ से आके नीचे क्लोज़ हो जाती है।
मार्केट फिर ऊपर नहीं जाती है और और स्पेशली ये बिल्कुल पास ही आपको कुछ ही डिफरेंस के साथ आपको मिल जाएगा 800 ईएम में, ठीक है? यहाँ से अगर मार्केट ऊपर क्लोज नहीं होती है, यहाँ पे मार्केट फँस जाती है ना, तो हम बेरिश हो जाएँगे कि अब मार्केट ने नीचे ही जाना है, ठीक है? नाउ अगर 800 ईएमए भी क्रॉस कर जाते हैं, तो हम 100% कन्फर्म है कि मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है? कैंडल क्लोजिंग्स की बात कर रहा हूँ। नाउ मोस्ट प्रोबेबली क्या है, मार्केट को इस ज़ोन में से कहीं से भी रिटर्न लेना है और उसके बाद ऊपर जाना है और हमारी एबीसी वेव बनानी है, ठीक है? नाउ लेट्स से हमारी ये 4 आवर कैंडल जिसको 1 घंटा रह गया इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, ठीक है? मैं फिर थोड़ा-सा ना यही कन्फर्म क हो जाऊँगा इमीडिएटली कि यार अब हम यहाँ जा रहे हैं। मार्केट यहाँ ऊपर से क्लोजिंग दे रही है ना, तो मुझे डेफ़िनिटली मैं फ़िलहाल शॉर्ट से निकल जाऊँगा और मार्केट का नेक्स्ट रिएक्शन का वेट करूँगा। ये ऊपर लॉन्ग ज़रा रिस्की होगी क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा बेरिश आ रही हैं और डेफ़िनिटली हम अभी तक डाउन ट्रेंड में हैं। तो मुझे यहाँ से लॉन्ग लगाने का कोई शौक नहीं है, आप लगा सकते हैं और बड़ा ईज़िली यहाँ पे नीचे अभी भी अगर आप लॉन्ग लगाते हैं ना, तो 26,110 से नीचे या इस 800 ईएम में जो कि 25,880 बनता है यानी 900 से थोड़ा नीचे ये 2 स्टॉप लॉस आपके बन सकते हैं, ठीक है? और ये आपकी यहीं से आप लॉन्ग लगा लेते हैं लेट्स से ठीक है, मार्केट ऊपर जा यहाँ से नीचे आएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यू विल बी आउट नो प्रॉब्लम। ये वाला एक्सपेक्टेड सिनेरियो। नाउ आई एम ऑलरेडी इन अ शॉर्ट, मुझे शॉर्ट से मैं अभी निकला नहीं हूँ, या तो मैं यहाँ से शॉर्ट से निकलूँगा इधर मैं शॉर्ट को ही लगा रहने दूँगा एंड आई विल एक्सपेक्ट कि मैं थोड़ा ऊपर निकल जाऊँ। उसको हैवी डीसीए करूँ, उसकी एंट्री पॉइंट को ऊपर लेके आऊँ और उसके बाद नीचे जाते हुए उसको एन्जॉय करूँ, ठीक है? अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे आपको सूट करता है छोटी-छोटी ट्रेड लगाना। मैं छोटी-छोटी ट्रेड को रिस्की समझता हूँ, स्कैल्पिंग की और बात होती है। मैं हैवी ट्रेड के पीछे जाता हूँ, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी भी साथ में बता रहा हूँ, ठीक है? देख लेते हैं कोई और हमारे पास पैटर्न यहाँ पे है, तो उस पे भी बात कर लेते हैं। दूसरा आप देखें ना, कल भी आपको कहा था ये पिवट पॉइंट है, इससे हम पिवट पॉइंट को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो डेफिनिटली हमने वो किया और फॉर अ बुलिश सिनेरियो अगर मैं आपको थोड़ा-सा एक और बता दूँ, हमारा जो सीपीआर इंडिकेटर है, अगर आप इसको नहीं बोलें, ये सीपीआर इंडिकेटर है। अगर हम इस सीपीआर को क्रॉस करके ऊपर बैठ जाते हैं ना और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 28,100-200 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो 28,100-200 यही है। ये यहाँ पे विक होनी चाहिए। हम ऊपर जाके बैठ जाएँ ना, तो इसका मतलब क्या है, हमने शॉर्ट नहीं लगानी, इसको पहले नीचे गिरने का वेट करना है। बड़े आराम से ये आपको सीपीआर पिवट पॉइंट मिल जाएँगे, जब मार्केट ऊपर जा रही होगी। आपने इसकी देखना है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं बस क्लोजिंग दे। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है ना, तो मार्केट ने आना है नीचे की तरफ। वैसे भी हम हैं क्या? बेरिश। यहाँ से मार्केट ने क्या करनी है? अपनी लिक्विडिटी उठानी है, जो कि आपको बिलियंस ऑफ डॉलर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिक्विडिटी वाले पोर्शन में दिखाया। ठीक है? तो मार्केट की हेल्थी मूव क्या है? ये आओ, यहाँ पे आओ और नीचे आओ, फिर ऐसे आओ और नीचे की तरफ निकलो। ये है मार्केट की प्लान मूव। ना मार्केट डेफिनिटली न्यूज़ प्ले और अनप्लान्ड मूव भी करती है, तो फिर हम यहाँ से गिरेंगे और कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही जाएँगे। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट। आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड। कोई और चीज़ आपको दिखाने के लिए इस चैनल को देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इस चैनल को देख लें। इस चैनल को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा लेट्स से मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ पे च इस चैनल को टच करती है। विक-सिक भी मार ले तो कोई नहीं, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट इसके अंदर ही रहती है और उसके बाद नीचे की तरफ आती है। तो आप देखें बिल्कुल जो हमने टारगेट रखा हुआ है ना 23,200-400 वहीं तक हम बड़े ईज़िली आ सकते हैं इस चैनल के हिसाब से भी, ठीक है? कि मार्केट यहाँ पे आए, अपना एबीसी बनाए, उसके बाद करते-करते फिर यहीं पे आके हम इस जगह पे आ जाएँगे और यही हमारा एक्चुअली जिसे कहते हैं ना, इस वक़्त का मेन टारगेट और लिक्विडिटी लेवल्स हैं, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। बट रिमेंबर, आपने ये याद रखना है कि मैं आपको क्या कहा करता था पिछले कुछ दिनों से कि 25,000 अगर हम 25,500 से होके हम ऊपर निकल जाते हैं ना, तो मार्केट नीचे का सामान गिव अप भी कर सकती है लिक्विडिटी, क्योंकि उसने एनीवे कल परसों से एक तकरीबन 150 बिलियन की लिक्विडिटी उठा ली है और तकरीबन 700-800 मिलियन लिक्विडेशंस भी कर ली है। तो मार्केट ईज़ी मोल से बैठी हुई है। यहाँ से चाहे तो ऊपर की तरफ भी निकल सकती है। वो तो बेयरिश न्यूज़ है या पैटर्न कुछ ऐसा है या लिक्विडिटी ऐसी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो जाते-जाते हम इस सिनेरियो का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेक कर जाएँगे तो अच्छा हो जाएगा। यार आप लाइक कमेंट करना ना भूला करें। लाइक कमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? अच्छा
यहाँ पे आ जाते हैं। तकरीबन देखें ना यहाँ पे इस वक़्त हमारे पास क्या है वॉल्यूम एरिया लो है। वॉल्यूम एरिया लो से ऊपर हम अभी 1 घंटे में क्लोजिंग दे देते हैं तो ठीक है मार्केट फिर डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ ही निकल जाएगी और ऊपर की तरफ जाते हुए मार्केट क्या करके पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक ईज़िली जा सकती है और यही हम वो टारगेट एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं 28,100-200 ठीक है और ये तकरीबन बन रहा है तकरीबन 28,183 183-88 बन रहा है, ठीक है इस वक़्त 28,188 ठीक है? तो हम वॉल्यूम एरिया लो से ऊपर क्लोजिंग देते हैं, यहाँ से थोड़ा टाइम भी स्पेंड करें, फिर यहाँ तक हम बड़ा ईज़िली आके टच करके दोबारा नीचे की तरफ आ सकें। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी हमें तकरीबन सिमिलर सिनेरियो ही बता रहा है। अगर हम अपने चैनल्स वगैरह को देखें, ठीक है, हम यहाँ से भी मिड में या ऊपर जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। ये भी सिमिलर सिनेरियो शो कर रहा है। इसने थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर्व लिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम गुज़ार के मार्केट ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाए, ठीक है? और इसको भी ऊपर की तरफ लेके चले जाएगी। उसके बाद हम कुछ ये कहानियाँ कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके ऐसे कुछ बेरिश डाइवर्जन या कोई ऐसा सिनेरियो बना लें और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएँ। ठीक है ना? तो न्यूट्रल है हमारे जो सिग्नल वगैरह भी है ना, ठीक है? इवन डेली में भी कोई ऐसा ख़ास सिनेरियो नहीं है कि जिसमें हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जा सकते हैं, यानी दोनों जगह पे खुली छुट्टी दी हुई है। थीरियम पे आ जाते हैं, थीरियम पे क्विक सी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। डेली में। अच्छा, बहुत ईज़िली आ जाएँ तो हमारे पास एक तो ये टारगेट है हमारा थीरियम का तकरीबन बन जाएगा 1730 पे, ठीक है? हमें 1730 तक आना है और अगर मार्केट दूसरा 200 ईएमए को पकड़ने आती है बीटीसी का, तो डेफ़िनिटली हमारे पास सिमिलर यही यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है, ठीक है? अभी मार्केट को अगर ऊपर की तरफ निकलना है, 4 आवर में थोड़ा इसको देख लेते हैं। ओहो! अरे यार, दूसरे पे चलते हैं। मैंने खोला हुआ था दूसरा 4 आवर में आ गया। अच्छा ठीक है, 4 आवर में आ गया, ठीक है? अच्छा नाउ हाँ, मार्केट ना ये गोल्डन पॉकेट है 1940 पे। यहाँ पे जब बीटीसी ऊपर की तरफ उठेगा, डेफ़िनिटली इथेरियम भी साथ उठेगा। 1940 को टच करके ये नीचे की तरफ आएगा। ये हमारे पास ज़ोन होगा कि हम शॉर्ट में एंट्री ले लें। मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ गिरती है ना, तो हमारे पास एक तो ये 800 ईएम है जिसको हमने रिएक्शन देखना है कि क्या हम 800 ईएमए को टच करके ऊपर की तरफ दोबारा निकल रहे हैं। डेफ़िनिटली यहाँ से फर्स्ट वे ऑफ लॉन्ग। दूसरा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस लो को देख लें। प्रीवियस लो हमारे पास एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, ठीक है ना? एक ये है और एक ये है। मेनली ये वाला प्रीवियस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, 1686 पे है ये, तो 1680 तक हम जा सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, लॉन्ग का 800 ईएम में 1758 पे है और यहाँ पे 1686 पे है, तो लॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है? हमने क्या करना है, सिर्फ वेट करना है। मार्केट को कहना आजा, तो आएगी तो हमने एंट्री लेनी है, हमने फोमो नहीं होना, हमने यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी है। आप क्या कर रहे हो मेरे भाई, कहीं से भी ना फोमो होकर ट्रेड में लॉन्ग लगा दो, शॉर्ट लगा दो, इसीलिए तो आप विन नहीं करते हो। ट्रेड इन द ज़ोन, ठीक है? आप सब्र पेशेंस के साथ मार्केट खुद आपके कदमों में आके कहती है, "सर जी ट्रेड लगा लें।" फिर हम ट्रेड लगाते हैं और हम उसमें कमाई करते हैं। डेफ़िनिटली जब मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज़ पे होती है, वो बोरिंग डेज़ होते हैं। जब ऐसे मार्केट मूव कर रही हो फिर तो मज़े ही मज़े होते हैं ना, सुबह भी पैसे बनाओ, शाम भी पैसे बनाओ और क्या चाहिए होता है। तो मार्केट में वोलेटिलिटी के दिन भी होते हैं, नॉन वोलेटिलिटी के भी दिन होते हैं। तो आजकल ज़रा ड्रामे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वोलेटिलिटी हमें 2-3 दिन से मिल रही है। आई होप कि ऐसे मिलती रहे, फिर मज़ा भी आता रहता है। तो यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हमें भी आपको नई से नई चीज़ें सिखाने का मज़ा आएगा। लव यू गाइज़, हैव अ गुड नाइट, बाय।